हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, और दोनों के पास में जो चार्ज है वो कितना है, प्लस Q। दोनों कितनी डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो गिवन है कितना, F। अब इस F को हम Q की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना, Q और D की टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है और Q और D की टर्म्स में इसे कैसे लिखते हैं वो हम जानते हैं। आगे क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो आयंस है जिनका टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q, उनसे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस है। देखो, मिस होने का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर जा चुका है ना, तो हम इसके पास एक पॉजिटिव आयन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है इसको। ठीक है, सपोज हीलियम है, इसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू पॉजिटिव। अब इस टू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास से कितना चार्ज मिस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी के कोरेस्पोंडिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन किसके इक्वल हो जाएगा, मिसिंग चार्ज के। ठीक है, आयन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है कि उसके पास उतना चार्ज मिस है। अब इसके पास कितना चार्ज है, Q, तो इसके पास कितना चार्ज मिस है, Q, है ना। दोनों आयंस के पास Q चार्ज है, तो दोनों के पास कितना चार्ज मिस है, Q चार्ज मिस है। अब ये पूछना क्या चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या हम Q को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। हमारे पास एक प्रिंसिपल है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू Ne की टर्म्स में। यहाँ पर E क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ओके, अब ये कोइंसिडेंस है कि हम अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले वो भी किसके इक्वल होता है, 1e के। तो हम यहाँ पर जब भी E लिखेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। ओके, बट हाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, जो टोटल चार्ज था उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में लिख लिया। एन क्या हो जाएगा, अब जितने नंबर ऑफ ई इस चार्ज में है उतने ही मिसिंग चार्ज में आएंगे। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से नंबर ऑफ ई हमने निकाल लिया, कितना आया, Q बाय ई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो, जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज था उसी के इक्वल क्या था हमारे पास, जो चार्ज मिस है। अब हम बोल रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, मिसिंग चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज में कितने हैं, एन, इसकी वैल्यू कितनी है, Q बाय ई, तो इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे हमारे पास, मिसिंग चार्ज में मिलेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ओके,
अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस में हमें ये F की टर्म्स में दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से Q की वैल्यू को ले सकते हैं और यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N की वैल्यू। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 कितना हो जाएगा ये, F इक्वल्स टू, ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E at t equals to 0 second. The kinetic energy of the particle after time t is. देखो यहाँ पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसके जो ऑप्शंस गिवन है, इसको अगर आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये डायमेंशनल एनालिसिस से भी हो सकता है, ये सिंपली यूनिट सिस्टम को यूज करके भी किया जा सकता है। कैसे, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी यूनिट कितनी होती है, जूल, है ना। फॉर्मूला अगर हम चेक करें कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम जूल को किसके टर्म में लिखना चाहे, केजी और मीटर पर सेकंड की टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई क्यू एम बाय टी है, इस वाले में चेक करो, ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। ये जो क्वांटिटीज है ऐसा नहीं है कि सब में सेम जगह पे लिखी हुई है और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर 2 और 3 चेंज है, नहीं, पावर्स भी चेंज है और उनकी पोजीशन भी चेंज है। इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो कि आप जो यूनिट मेथड है उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, सबकी चेक करेंगे, जिसकी यूनिट जूल आ जाएगी, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वही हमारा आंसर होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें अगर कितना है, ई क्यू बाय टी इंटू एम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। क्यू कूलाम आ जाएगी, एम यहाँ पर मास है, ओके, मास ऑफ पार्टिकल, तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट केजी, और साथ में ये क्या है, टी मतलब सेकेंड। इससे ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, न्यूटन केजी पर सेकेंड। न्यूटन को अगर हम केजी की टर्म में लेके तो कितना आएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स टू एम में, जिसकी यूनिट क्या होती है, एन, तो ये कितना आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एन की वैल्यू को प्लेस करो, कितना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक केजी और सेकेंड पहले से है। ओके, यहाँ पर कितना आ गया, सेकेंड का क्यूब आ जाएगा, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड में चेक कर सकते हो, ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये आ जाएगा न्यूटन स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ओके, चार्ज कूलाम स्क्वायर टी सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, इससे ये कैंसिल होगा, न्यूटन की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, कितना आएगा, केजी स्क्वायर, और यही किसकी यूनिट होती है, जिसको हम जूल बोलते हैं, मतलब यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब अगर इसको प्रॉपर मेथड से हम चेक करें, हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन्होंने जो पार्टिकल दिया है जिसका मास कितना है, एम, हमें उसकी स्पीड भी चाहिए होगी, है ना, मास तो पता है, तो इतना तो हाफ एम तो करेक्ट है, बट वी की हमें वैल्यू चाहिए होगी। कैसे निकाल सकते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि हमारे पास जो ये मास m है इसके पास चार्ज कितना है, q, और ये कहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, फ्रॉम E इक्वल्स टू F बाय Q, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ई क्यू। ओके, एंड एक और फॉर्मूला हमें पता होता है किसका, फोर्स का, किसकी टर्म्स में, मास और एक्सीलरेशन की टर्म्स में। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन की, ई क्यू बाय एम। ओके, अब यहाँ पर ये तो आया एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ पर जो मास है वो तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्होंने नहीं बोला कि चेंज हो रही है, एज इट इज है। क्यू चार्ज भी सेम है ना, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये सब वैल्यूज सेम रहेंगी, है ना। मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस आती है मोशन की, उसमें से किसी एक इक्वेशन को हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम हमारे पास इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो यू कितना आ जाएगा, इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, फाइनल हम मान सकते हैं कितनी है, v। टाइम इन्होंने हमें दिया है, एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू 0 है तो ये कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू 80। ओके, इसको हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम ये यहीं पर वैल्यू रख लो इसकी, ये कितना आ जाएगा, ई क्यू बाय एम इंटू टी। सो फ्रॉम 1 एंड 3 काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, v का स्क्वायर करेंगे, v की वैल्यू क्या है, ई क्यू टी बाय एम, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट पोजीशन में है। ओके, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस h से फॉलिंग कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी रही होगी, v। अब ये कितनी हाइट तक फॉल करता है, h वर्टिकल हाइट तक। ओके, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हमें निकालना क्या है, फॉल टाइम। इस सिचुएशन के लिए अगर हम E और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है उसमें रिलेशन देखें तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज हमें पता होता है, तो फ्रॉम E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू हम क्या लिख सकते हैं, एफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज कितना है, माइनस ई। इसको हम किसकी टर्म्स में लिख लेते हैं, वेक्टर की। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना। अभी वेक्टर की टर्म्स में देख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। फर्दर हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम में, इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां से ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए हम क्या मान रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे कितना आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस। देखो हमारा यहाँ पर इनको वेक्टर में लेने का पर्पस क्या है, कि यहाँ पर डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पर हम क्या चेक कर सकते हैं पहले कि जो एक्सीलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है। एक्सप्रेशन से देखो, वैसे तो देखो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन भी नीचे की साइड होगा, लेकिन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमें किसकी डायरेक्शन मिलेगी, एक्सीलरेशन की। ओके, ये आपको रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मतलब y डायरेक्शन, इसका हम अगर नेगेटिव करेंगे तो हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, आगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। A proton is allowed to fall from the rest through the same vertical distance h। सेम प्रोसेस किस में हुई है, प्रोटॉन के साथ में। वो रेस्ट पोजीशन से फॉल करना स्टार्ट करता है। ओके, प्रोटॉन ये मान लेते हैं उसकी स्पीड है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। ओके, अब अगर इस सिचुएशन में हम क्या अप्लाई करें, ये दोनों सेम फॉर्मूलाज, तो कितना आएगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू यहाँ पर किसका चार्ज आएगा इस बार, प्रोटॉन का। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, प्लस ए, और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ए। ओके, सेकेंड हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एम ए। ओके, यहाँ पर ये एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। यहाँ पर देखो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेम है, किसकी डायरेक्शन से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दोनों डाउनवर्ड होगी, है ना। और इस पोजीशन में जो ये प्रोटॉन है ये भी किस में है, रेस्ट में। क्या जानना चाहते हैं, द फॉल टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द फॉल टाइम ऑफ प्रोटॉन। ये h डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा, वो ये हमसे जानना चाहते हैं, मतलब टीई बाय टीपी। ओके, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फर्दर क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन है हमारे पास, टाइम निकालना है। इनिशियली ये रेस्ट में था, कौन सी वैल्यूज हमें मिल रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करते हैं उसमें जो वैल्यूज हमें चाहिए होती है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो सिंपली क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर ये फॉल टाइम चाहिए तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास तो तीन है, कौन सी यूज करें। देखो टी हमें निकालना है, ठीक है, टी किस किस में आता है, फर्स्ट इक्वेशन में आएगा और सेकंड में आएगा। इनिशियल स्पीड हमें पता है कितनी है, 0। एक्सीलरेशन हमें दोनों का पता है, v पता है क्या, नहीं। तो हम फर्स्ट को यूज ना करके किसको यूज करेंगे, सेकंड को, क्योंकि हमें v नहीं पता लेकिन ये हाइट पता है जितनी ये पार्टिकल्स कवर करने वाले हैं। ओके, सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पर हम हाइट को किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो हाइट की अगर हम डायरेक्शन ले किस साइड लेंगे, माइनस जे कैप में। यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड चेक करें एक्सीलरेशन का कितना है, इलेक्ट्रॉन वाले एक्सीलरेशन का, ये है। ओके, और पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड। तो इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें यूनिट वेक्टर की टर्म में तो वो कितनी है, माइनस जे। तो एच भी किस डायरेक्शन में, माइनस जे में, ए भी किस डायरेक्शन में है, माइनस जे में। ओके,
यहाँ पर u कितना है, इनिशियली रेस्ट में था तो ये 0 आ जाएगा। h इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। ओके, यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं या सिंपली t की टर्म में आप लिख सकते हो 2h बाय a अंडर रूट। ठीक है, अभी अगर आप वैल्यू पुट ना करो तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल्स h हाइट को कवर कर रहे हैं और उनका एक्सेलरेशन वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। ओके, अब अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले तो ये कितना आएगा, 2h डिवाइडेड बाय e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसे प्रोटॉन के लिए निकाले 2h मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय e। ओके, हमने यहाँ पर ये चेक क्यों किया है कि h किस डायरेक्शन में है, a किस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हम माइनस साइन भी यूज करते हैं। ओके, और वो कब यूज करते हैं, जब h और ये वाली जो टर्म होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है एंड 4 है उसमें हमने काफी अच्छे से इस पर क्वेश्चंस को किया है। ओके, यहाँ पर देन क्या करना है, रेशो लेना है, कितना आएगा, TE बाय TP 2H बाय E, ये दोनों में सेम है तो सिर्फ किसके टर्म्स में लिख लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो हमारे पास एक तो तरीका है कि हम दोनों की वैल्यूज को रखें, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कि हम ये रेशो भी ले सकते हैं, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम्स होता है, 1836 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर वो वैल्यू प्लेस कर दे कितना आएगा ये, ओके, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम जनरली देखें कि यहाँ पर किसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा या कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1/, के टर्म्स में आ रहा है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें लगभग कुछ इस तरह से मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग। x की जगह कुछ वैल्यू प्लेस कर सकते हो, आप सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। बट हाँ, ये इतना श्योर है कि यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके, और जब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता है तो ये वैल्यू किससे कम हो जाती है, 1 से, लेस देन 1। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना टाइम लेगा वो किससे कम होगा, ठीक है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और स्मॉलर देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field। टॉय कार है, मास हमें नहीं बताया गया है, चार्ज पता है, C4 कार है, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये मूव कर रहा है कितनी है, E। ड्यू टू फोर्स QE its velocity increases 0 to 6 meter per second in a 1 second duration। यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लेते हैं, है ना, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब अगर हम इसको ले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आते आते स्पीड कितनी हो चुकी है, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसको हम बी पॉइंट ले सकते हैं। एट दैट इंस्टेंट direction of field is reversed, the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field,
फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। देखो यहाँ पर जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से। ओके और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो ये हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में कितनी बात कर रहे हैं? 0 to 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 3 सेकेंड है ना। फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं या सिंपली ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और इसके लिए टोटल डिस्टेंस। दिया क्या है? 0 से 1 सेकेंड तक स्पीड 0 से 6 हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स वर्क कर रहा है उस पार्टिकल पर वो कितना है? QE। ओके अब यहाँ पर अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस में भी देखा था, जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? A इक्वल्स टू QE बाय M। Q क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ पार्टिकल, M मास ऑफ पार्टिकल, E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सीलरेशन। इन्होंने बोला है कि 1 सेकेंड तक, जब तक 1 सेकेंड होती है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके उसके बाद इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ना। तो यहां पर जब फिर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट तक। बट जब हम बी से मान लेते हैं सी पर जाएंगे तो एक्सीलरेशन चेंज हो चुका होगा। इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने चेंज किया, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया है। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालें, ये कितना है? QE बाय M। तो ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये जो डायरेक्शन है, अगर ये एक्सीलरेशन की है तो इसको हम बोल सकते हैं ये। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो A का नेगेटिव है। दो वेज है ना, ये तो आप डायरेक्टली इसी तरह बना दो एरो, या फिर आप क्या करो, जो A डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट कर दो, देन आपके पास एग्जैक्ट डायरेक्शन आएगी। ओके इन्होंने बोला कि ये 2 मोर सेकंड के लिए मूव करती है। ये कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह क्यों बनाया है? सिंपली बनाया है क्योंकि ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बदल गई है, तो अब वो अपना मोशन भी तो चेंज करेगा ना, उसकी वेलोसिटी की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। बट हमें अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है। ओके यहाँ पर हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? QE बाय M। अगेन ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। किसको निकालने के लिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। इतना क्लियर है? ओके हमें A पता है किसकी टर्म में है? QE बाय M की टर्म में, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो। ओके पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखो A से B की अगर हम बात करेंगे, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। फाइनल कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। तो जब हम ये सब जानते हैं, क्या हम A की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं डेफिनेटली। किससे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या होती है? V इक्वल्स टू U प्लस AT। V है 6, ये 0 है एंड ये, तो यहां से A कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जब ये आगे जाएगा 1 सेकेंड के बाद में,
तो एक्सेलरेशन की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या है, आई कैप है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई का नेगेटिव करोगे तो ये डायरेक्शन आएगी। तो मैग्नीट्यूड ये है और ये लास्ट तक सेम ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आएगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a s ए बी लिख लेते हैं। ओके, यहां से वैल्यूज प्लेस करते हैं, ये हो जाएगा 36 0 प्लस कितना आएगा 3 मीटर। ओके, तो यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की है, एस ए बी कितना आया है 3 मीटर, एक्सीलरेशन कितना आया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये 2 मोर सेकेंड मूव करता है, उसके लिए भी वैल्यूज निकाल लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना। अब देखो हम बात करेंगे बी टू सी। बी टू सी मान लेते हैं ये कितना टाइम है, ये 2 सेकेंड पर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बी से सी पर जाने में टाइम कितना लगा, अगेन 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है, पहले कितना था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब कितना है उसका नेगेटिव, मतलब ये। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली नेगेटिव साइन को कैरी करेंगे और आई कैप को रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब जो डिस्टेंस है, डायरेक्शंस है, वो भी किसकी है, आई की। तो अगर आप यहाँ पर आई कैप लेकर कैलकुलेट करते भी हो तो भी वो सब कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इनिशियल स्पीड की, वो क्या हो जाएगी जो बी पॉइंट पर है, ठीक है, ये कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें क्या निकालनी है, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कहां पर आएगी, सी पर। कैसे निकाल सकते हैं, अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ये आ जाएगी vc इक्वल्स टू 0। मतलब जब पार्टिकल नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में यहां पर आएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, अगेन 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें vc पर ये कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे कितना आएगा, v सी स्क्वायर यू बी स्क्वायर प्लस 2a s बी सी। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखो जब ये बी पॉइंट पर था तो इन्होंने डायरेक्शन चेंज की थी ई की, और इसके कारण और किसकी हो गई थी, ए की भी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। अब इन्होंने बोला इसके बाद ये और 2 सेकेंड मूव करता है, 2 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ पर, और एक और पॉइंट हम ले सकते हैं डी, ठीक है, कितने सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सी टू डी। जब हम सी टू डी जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड कितनी आई थी 0, तो वो अब यहाँ पर इनिशियल स्पीड बन चुकी है। फाइनल स्पीड हमें नहीं पता है। एक्सीलरेशन ये अभी भी कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी कितना है, अगेन 1 सेकेंड सी से डी तक, और हमें क्या निकालना है, सी टू डी जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ओके, अब देखो v हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर निकालना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन से अगेन निकाल सकते हो। इस बार सिर्फ ये निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये कितना है 0। ओके, अब हमें क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए क्या चाहिए, टोटल टाइम कितना है 3 सेकेंड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये आ जाएगा एस ए बी
प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी। विद साइन आएगा, विद साइन आएगा तो कितना आएगा 3 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, बट जब हम क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड, यहाँ पर हमें क्या लेनी है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ये हम विद मॉडुलस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम कोई भी डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, तो कोई भी नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।